मैंने स्पष्ट रूप से कहा, वेद को समझाऊं और मान। ओके, तो फर्स्ट डिस्कशन, मेरा एक सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कैमरा ओपन रखिएगा। सेकेंड थिंग, अभी आपका लास्ट टॉपिक क्या हुआ था, तो पहले मैं आप लोगों से वो पूछूंगी, देन हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है, ताकि आपका पुराना रिवीजन हो जाए। ओके, तो अभी आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैम वायु चिकित्सा, ओके नाड़ी शोधन सिखाया और कल कपालभाति बताया। ओके, नाइस, थैंक यू मैम। ओके, तो कपालभाति मेंशन करेंगे आप, कैसे बताया था? क्योंकि आपको सिखा दिया गया है। इट्स ओके। देखो, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कमांड नहीं करेंगे, हमें कैसे कॉन्फिडेंट आएगा कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कमांड कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो ओके, ठीक है, चलिए। बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो कैमरा ओपन रखिए, ताकि हम डिस्कशन कर सकें अच्छे से। यस मैम, आप बताएंगे। पहले बताया था कि कपालभाति जब हम करते हैं तो जब हम लास्ट ब्रीथ को जब हम एक्सेल करते हैं तब हमें वहां पर होल्ड करना है, अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी हमें होल्ड करना है। देन सेकेंड स्टेप में बताए थे कि जब हम होल्ड करते हैं तब हमें उड़ियान बंद लगाना है। ओके, थर्ड में आई थिंक सो मुझे लगता है होल्ड करना है लास्ट ब्रीथ, उड़ियान बंद लगाना है, देन हमें जालंधर बंद लगाना है। ये तो आप बंदास पे आ गए मैम। कपालभाति करने के बाद, हाँ हाँ, कपालभाति ओके करके ओके जब हम ओके, लास्ट ब्रीथ फर्स्ट करते हैं सिंपल ना वाला तब। बताओ, फर्स्ट सिंपल वाला। आप बिल्कुल करेक्ट हो, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट थिंग कि हमें फर्स्ट एक्सेल वाली फोर चीज पे प्रैक्टिस करना होता है, तो जब भी आप मेंशन करो, फर्स्ट थिंग क्या होनी चाहिए कि हमें स्टमक पे ध्यान रखना है और फोर्सफुली एक्सेल करना है, ठीक है। यस, सबसे सिंपल तरीका, आप किसी को मेंशन करो तो आपकी पॉइंट एक बार में, सबसे पहला बेसिक, जैसे आपका नाम क्या है, शॉर्ट वर्ड में आपने बता दिया जो भी आपका नाम है ना, तो ऐसे ही आपको जब मेंशन करना हो तो आप वो चीज पहले बोलो, ताकि सामने वाले को भी वो पॉइंट क्लियर हो और आपको भी जल्दी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक्सेल किया, ये बताया होगा, कैसे कुंभक लगाना है ये मेंशन किया होगा, है ना। ओके, देन उसमें वो ध्यान बंद कैसे लगाते हैं ये मेंशन किया, उसके साथ आप जालंधर बंद कैसे लगाते हैं ये मेंशन किया, है ना। करेक्ट, ओके, थैंक यू, वेरी नाइस। नेक्स्ट, आर शिवादास सर, पूजा मैम, रूपल जी, गरिमा जी, जैस्मिन जी, अ, कोई है जो ये मेंशन कर सके कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन जो भी आपको बताया है वो कैसे करना है? मैम एक बार जरा बाकियों को भी मौका देते हैं, कोई मेंशन करके तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वापस मौका मिलेगा। यस शिवादास सर जी। Anulam Vilam, right? या Through left nostril, we have to take a deep breath in, then close. Through right nostril, breathe out. Then through right, breathe in deeply, and close. Then through left, breathe out. ओके, Then परफेक्ट। 1:4 is to 2 ratio also can be done. इट्स इंक्लूडेड इन द कुंभक। Kumbha. या Yeah. ओके, Thank you. वेरी नाइस सर, थैंक यू, नाइस एक्सप्लेनेशन एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। Thank you. ओके, नाड़ी शोधन आफ्टर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। Yeah. या After Anulam Vilam, Nadi Shodhan. ओके, सो नेक्स्ट वायु तत्व चिकित्सा पे आप वापस आ जाते हैं। तो देखो, अभी हम वायु तत्व में प्राणायाम सीख रहे हैं, है ना। तो प्राणायाम को कैसे करते हैं, अगर इंग्लिश में थोड़ा सा चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, अगर किसी को हिंदी में इशू हो तो ठीक है, आई विल ट्राई। तो नेक्स्ट थिंग, प्राणायाम आपने किया नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम सीख लिया, नेक्स्ट हमारा प्राणायाम होगा सूर्य भेदी। ओके, तो सूर्य मीन्स सन। तो देखो, मैं रटाने का ट्राई नहीं करूंगी, आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे आप उसे याद रख सको। तो सन का क्या काम होता है? हीट जनरेट करना होता है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तो आपके शरीर में हीट बढ़ता है ना। ऐसे ही जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगा? हीट। ओके, तो सन के लिए आपकी कौन सी नोस्ट्रल बताई गई है? हीट कौन सी नोस्ट्रल जनरेट करती है? आपकी कौन सी नाड़ी, इड़ा पिंगला, आपको पता है ना दोनों राइट, नोस्ट्रल्स? राइट। यस,
वेरी गुड। तो देखो आपको क्या करना है, सूर्य भेदी भेदन करना है, यानी किसी चीज को ऐसे भेद के पार निकलना है। तो इनहेल हम करेंगे राइट से, क्योंकि इसको बोलते हैं सूर्य, जो आपका राइट नोस्ट्रल को एक्टिवेट करेगा। और भेदन यानी पार करेंगे आप किसको, लेफ्ट से। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली हम राइट से इनहेल करते हैं और लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं। क्लियर? क्लियर? अब ये देखिए एटलीस्ट Yes. कैमरा Yes. ओपन है तो हैंड या कोई मूवमेंट मुझे दिखाई दे। ओके, थैंक यू कैमरा ओपन करने के लिए। तो राइट नोस्ट्रल से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। तो फर्स्ट आपके हाथों की मुद्रा। क्लियर? बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज। एक बार रिपीट करेंगे हम सभी लोग सूर्य भेदी प्राणायाम। तो इससे पहले एक बार हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने प्राणायाम स्टार्ट ही नहीं किया है ना। तो 3 राउंड्स अनुलोम विलोम। 3 राउंड्स मीन्स लेफ्ट से स्टार्ट करके व्हेन यू कंप्लीटेड इन द एक्सहेलेशन विद द लेफ्ट, इट्स मीन्स आपका 1 राउंड कंप्लीट हो गया। ओके, तो ऐसे 3 राउंड कर लीजिए अनुलोम विलोम के, फिर स्टार्ट करते हैं हम सूर्य भेदी। अब आप लोग अनुलोम विलोम कंप्लीट कीजिए। तो मैं बेसिक रूल आपको एक मेंशन करती हूँ। सूर्य भेदी जिनके शरीर में हीट बढ़ानी, अगर आपके वहां का वेदर, क्योंकि हम सभी लोग अलग जगह से कनेक्टेड है, जहां विंटर है वहां आप सभी के लिए अच्छा है कि आप सूर्य भेदी करते हैं। ओके, तो यू मस्ट बी कंटिन्यू, आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, समर सीजन चल रहा है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। समर सीजन अवॉइड करते हैं। अदरवाइज अगर समर सीजन भी हो फिर भी आपको कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, साइनोसाइटिस, इस तरह की कोई भी इश्यूज रहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं कुछ राउंड्स। ठीक है, अवॉइड कौन करेगा, जिनको नोज से ब्लीडिंग होती है गर्मी की वजह से। अगर वैसे ही समर सीजन चल रहा है और नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, वो अवॉइड करेंगे। ओके, मैं आपको ये वापस एक्सप्लेन करूंगी, अभी सिर्फ बता रही हूँ किसको नहीं करना है, क्योंकि आप लोग स्टार्ट करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये तो ठीक है। अब जिनका हाई बीपी होता है, तो प्रेशर ऑलरेडी बढ़ रहा होता है, तो हमें क्या करना है, उस टाइम सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना होता है। क्लियर? जिनका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है, फायर डिस्टर्ब रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है सूर्य भेदी प्राणायाम। ठीक है, तो अभी देखो खाना खाया है या आपके डाइजेशन स्लो है, आपका फायर एलिमेंट कम है, ठंड ज्यादा लगती है, आप लोगों को कोल्ड ज्यादा फील होता है, तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुलोम विलोम राउंड कंप्लीट हुआ, सूर्य भेदी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द राइट नोस्ट्रल। तो प्राणायाम के बेसिक रूल में आपको मेंशन किया होगा, स्पाइन स्ट्रेट, नेक इरेक्ट, आईज क्लोज, हैंड्स हमेशा ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके डिसीज भी आप मुद्राएं चेंज कर सकते हो। तो अभी हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, प्रणाम मुद्रा। स्टार्ट करेंगे, राइट से इनहेल स्लोली, nostril lock and exhale with the left. Again, inhale with the right. 5 rounds कीजिए complete. Exhale with the left. Inhale with the right again. Exhale with the left. Okay, now relax. ठीक है, ये तो अभी हमारा था विदाउट कुंभक। क्लियर? तो अभी इसी में देखो हम कुंभक सीखते हैं। पहले कुंभक कब लगाएंगे, कुंभक मीन्स ब्रेथ होल्डिंग, आप सिंपल रिलेट कीजिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, राइट से इनहेल करेंगे, कुछ सेकंड ब्रेथ होल्ड करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन एक्सहेल विद द लेफ्ट। अगेन इनहेल विद द राइट, होल्ड योर ब्रेथ, एक्सहेल विद द लेफ्ट। ठीक है, तो अगेन 3 राउंड्स। अगर विंटर सीजन है तो आप कंफर्टेबल है, डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म। एटलीस्ट 1 से 2 टाइम परफॉर्म कीजिए, ताकि आपको याद रहे, बार बार नोट्स खोलने की या रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़े कि ये क्या था, कैसे करना था, कुंभक क्या था, होल्डिंग क्या थी, होल्डिंग कैसे करनी थी, है ना। क्योंकि जब हम करते हैं फील करते हैं कि हीट जनरेट हो रही है, क्या हम प्रणाम अच्छे से कर पा रहे हैं।
ओके, कंप्लीट हुआ। होल्डिंग क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसी में अब हम बंद भी लगाते हैं। ठीक है, तो कुंभक के साथ आप बंदहास भी लगा सकते हो। तो जब आप होल्ड कर रहे हो तो सिंपल इजी जालंधर बंद आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इनहेल किया, होल्ड किया एंड देन चिल्लाओ। आप ये इस प्रकार से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ क्लियर लीना जी? It's okay. ओके ओके, तो ये हम आपका अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी होल्ड कर सकते हैं ना। या डेफिनेटली। तो इसलिए कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करते हैं? जब हम अनुलोम विलोम सीख रहे होते हैं तो फर्स्ट हम क्या ट्राई कर रहे होते हैं अनुलोम विलोम में? इनहेल, उसमें भी डीप इनहेलेशन विदाउट मेकिंग नॉइज, ओके, विदाउट मूविंग योर बॉडी मूवमेंट, जस्ट स्लोली एंड डीप इनहेल एंड देन एक्सेल। एक्सेल भी आपका डबल। तो हम फर्स्ट पहले वही सीख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कुंभक लगाना सीखते हो उसके साथ, तो वहां आपकी कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है। अब यहाँ आप सभी प्राणायाम के साथ इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्लियर। तो सूर्य विधि प्राणायाम कंप्लीट हुआ, कैसे कुंभक के साथ करना है। अब देखो इसके बेनिफिट। तो देखो कुछ बेनिफिट आपको डेफिनेटली याद हो गए होंगे। सूर्य का काम बताइए, सन का काम बॉडी में हीट जनरेट करने का। अगर हीट बढ़ रही है तो क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा? क्योंकि देखो फायर का काम क्या होता है? डाइजेशन। हमारे स्टमक में फायर का वर्किंग रहता है ना, हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एचसीएल वगैरह का सीक्रेशन होता है ताकि खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए, फायर बढ़ जाए, बोलते हैं ना। तो फायर का वर्क है। तो सूर्य यदि बढ़ रहा है, आप यदि किसी का डाइजेशन डिस्टर्ब है, डाइजेशन मतलब उनका फायर स्लो है, खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, उसमें नहीं, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ आपको खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कि आप जैसे खाना खा रहे हो वो पच नहीं रहा आपका इसीलिए, ओके, डाइजेशन स्लो है, तो आपको सूर्य विधि प्राणायाम अच्छा होता है। बच्चों के पेट में कीड़े बढ़ जाते हैं, कृमि रोग बोलते हैं, when the child have a worms maybe, ओके, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर? पेट में कीड़े हो जाते हैं उनके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट थिंग, अब देखो आप जब भी आपका कफ बढ़ रहा हो, कफ मीन जैसे ठंड ज्यादा लगती हो तो आपको जुकाम खांसी जल्दी होता है, अब उससे रिलेटेड बाकी सभी बड़ी बीमारियां ले लीजिए, क्योंकि अगर वो नॉर्मल है जुकाम खांसी तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो अंदर बैठ जाता है तो कफ, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, आपको दूसरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उनको ठीक करने के लिए भी आपका सूर्य भेदी प्राणायाम काफी है, कि हीट जनरेट होगी तो म्यूकस मेल्ट होकर बाहर निकालना आसान होगा, है ना। सॉरी, ओके, ठीक है, तो म्यूकस आपका मेल्ट होकर इजीली निकल जाएगा। तो देखो कफ है, कोल्ड है, साइनोसाइटिस है, तो जब साइनोसाइटिस होता है तो ये पार्ट आपका इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका म्यूकस स्टोर होने लगता है, ऐसे गले में आपको सॉर थ्रॉट, ऐसे गले में हमेशा खराश बनी रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्लियर? अब अगर कफ नीचे की तरफ पहुंच जाए, यानी कि कफ एंड कोल्ड जब क्या होता है, हमें ऊपर रहता है तो हमें ये पार्ट इफेक्टेड होता है, देन अगर वो नीचे पहुंच गया है तो चेस्ट में ब्रोंकाइटिस, क्योंकि वहां कफ स्टोर हो जाता है, अस्थमा, निमोनिया, है ना, टीबी जैसे सिम्टम्स से आगे बनने लगते हैं जब प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो उन सभी के लिए आपका क्या है, सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है। और अब देखो वात वाले लोग, तो वात वाले आयुर्वेद वर्ड मैम ने एक्सप्लेन किया क्या आयुर्वेद आपको अभी? इट्स ओके, मैं सिंपल वर्ड में मेंशन कर देती हूँ, वात, पित्त और कफ। तो उसमें वात होता है जिसमें हमारा एयर डिस्टर्ब हो जाता है, और ईथर यानी कि आकाश तत्व डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वात यानी कि जब बिगड़ता है, तो आपने सुना होगा अर्थराइटिस, गठिया बाई हिंदी में अर्थराइटिस, तो उसमें हमारा क्या होता है, ये जॉइंट्स दर्द करने लगते हैं। अब आप इसे कैसे समझ सकते हो? आप देखो सर्दियों में हमारे जॉइंट्स, जिनको अर्थराइटिस है उनकी ये जॉइंट्स जो है बहुत पेनफुल हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, इवन वो मोड़ नहीं पाते, स्वेलिंग होने लगती है। तो इस प्रकार जितने भी मैम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको लॉन्ग लग रहा है तो मैं सूर्य भेदी प्राणायाम शॉर्ट कर देती हूँ।
ठीक है, क्योंकि आप डिसीज से कैसे कनेक्ट करोगे मैं सिर्फ ये मेंशन कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग हो रहा है तो मैं मेंशन करके नेक्स्ट प्राणायाम पे चली जाती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। नो ठीक है, मैम, प्लीज डिटेल में ही सिखाइए। नहीं आप उसे रिलेट कर सको क्यों यस। सभी बीमारियों से, तो मुझे जितना जितना बीमारियां याद आती जा रही है मैं उन्हें कनेक्ट करा रही हूँ ताकि आप याद रख सको। ठीक है मैम, चलेगा। ओके, थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। ओके, तो देखो वात क्या होता है जब बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य वेदी प्राणायाम हमारे 4 प्रकार की वात प्रॉब्लम होती है, वात दोषित होते हैं, उनमें बहुत अच्छा होता है। तो जो भी अर्थराइटिस पेशेंट है उनके लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और कपाल शोधन के लिए भी अच्छा होता है, जब हमारा यहाँ पर कपाल इसको बोलते हैं, इसकी शुद्धि के लिए भी अच्छा होता है सूर्य वेदी प्राणायाम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कफ, जितने भी कफ वाले प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अच्छा है, वात के लिए भी अच्छा है, और पेट में रिलेटेड यानी कि कफ हो रहा, सॉरी डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पेट में कीड़े हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए अच्छा है। क्लियर हो गया सूर्य भेदी प्राणायाम। अब बेसिकली क्या होता है, सूर्य भेदी प्राणायाम करने के बाद आपको वापस अनुलोम विलोम करना होता है। ठीक है, वो क्यों? ताकि आपके दोनों नेचुरल बैलेंस हो जाए वापस। ठीक है, तो सूर्य हम क्या बोलते हैं, हाँ और ठा का बैलेंस ही हमारा क्या है, सूर्य वेदी प्राणायाम। ठीक है, तो क्या करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है वापस। तो हमने क्या किया, अगेन इसके बाद अनुलोम विलोम रिपीट कीजिए ताकि आप एक नोस्ट्रल को एक्टिव करके ना छोड़ दें। ठीक है, तो आपकी बॉडी की प्रोसेस और हीट जनरेट होती रहेगी, क्योंकि आप एक छोड़ दोगे ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद दोनों नोस्ट्रल्स अपने आप वर्किंग करने लगते हैं, चेंज होते रहते हैं आपके समय के अनुसार, बट फिर भी हम अनुलोम विलोम जरूर कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट प्राणायाम। अभी कोई डाउट सूर्य भेदी प्राणायाम में किसी प्रकार का? ओके, अगर डाउट हो तो हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राणायाम आपका उज्जयी प्राणायाम। जो भी हम आज प्राणायाम सीख रहे हैं वो सब हीटिंग वाले हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम में क्या करना होता है, हमें इनहेल करते हुए थ्रोट को कनेक्ट करना होता है यहाँ। ठीक है, और हल्का सा वाइब्रेशन फील कराना होता है। जब आप इनहेल करते हो तो आप नॉर्मली जो बोल पा रहे हो वो भी एयर की वजह से, तो इनहेल करते हुए आपको बस यहाँ पे थ्रोट में हल्का सा वाइब्रेशन करना है एंड देन चिल लो। क्लियर, वापस ऊपर आएंगे, एक्सेल विद द लेफ्ट नोस्ट्रिल। क्लियर, तो मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ उज्जयी प्राणायाम। इनहेल, चिन लॉक, एक्सेल विद द लेफ्ट, क्योंकि हीटिंग प्राणायाम है तो हमें लेफ्ट से ही एक्सेल करना होता है। क्लियर है, जैसे सूर्य वेदी में भी आप किससे एक्सेल कर रहे थे, लेफ्ट से, सेम एज इसमें। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा उज्जयी प्राणायाम। एटलीस्ट इनहेल, hold according to your capacity, eyes must be closed, neck straight, exhale with the left nostril। ठीक है, क्लियर हो गया उज्जयी प्राणायाम। अब उज्जयी प्राणायाम का अगर आप वर्णन कहीं पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया गया इसका प्राणायाम चलते फिरते, मतलब आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, इतना अच्छा अभ्यास बताया गया। ठीक है, देखो बाकी प्राणायाम में मेंशन करते हैं लाइक एम्प्टी स्टमक करो या खाने के गैप के बाद करो, ये सुबह सबसे अच्छा होता है ना। लेकिन उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं कि आप कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बाउंडेशन नहीं बताई गई। अब बाउंडेशन का, अगर देखो आपको चिन लॉक में दिक्कत आ रही है तो इसको अवॉइड करो, नेक लॉक मत करो। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो यू कैन कंटिन्यू होल्ड, डायरेक्टली होल्ड योर ब्रेथ एंड देन रिलैक्स, डू नॉट लॉक योर चिन। तो आपको चिन लॉक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सिंपली आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। अब देखो उज्जयी प्राणायाम कहाँ इफेक्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली खुद रिलेट करो ये किस पार्ट से रिलेटेड है, थ्रोट पार्ट से। तो थ्रोट में हमारे थायराइड पार्ट, पैराथायराइड ग्लैंड, ये इफेक्टेड होते हैं। तो थायराइड प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है ना। तो दोनों प्रकार के थायराइड में हेल्पफुल है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, क्योंकि सिक्रेशन आपके ग्लैंड से हो रहा है, वो डिस्टरबेंस क्या हो रहा है, किसी से ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है किसी हार्मोन का, और किसी हार्मोन का यहाँ सिक्रेशन कम हो जाता है, तो वो अपने आप आपको मोटे और पतले होने का सिम्टम देखने को मिलते हैं। आप जैसे ही उज्जयी प्राणायाम स्टार्ट करोगे वो आपकी हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस कर देता है, चाहे वो मोटे होने वाला थायराइड हो चाहे वो पतले होने वाला, लेकिन बैलेंस वो दोनों को करेगा। तो ऐसा नहीं है कि लाइक एक को ही बताया गया है कि पतले होने वाले नहीं कर सकते, हाइपोथायराइडिज्म वाले नहीं कर सकते, या हाइपरथायराइडिज्म वाले, दोनों कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखो थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने क्यों डिस्कशन किया, मोटे पतले के बारे में डिस्कशन क्यों किया? इस हार्मोन का काम क्या होता है? आपकी चयापचय क्रिया को मेंटेन का, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल। और आप जब डिसीज पढ़ते हो तो आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर आजकल अलग प्रकार के हैं, उसमें भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, सब क्या है? मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। तो यह कहता है आपके जैसे ही हार्मोन्स को डिसबैलेंस करना स्टार्ट हुआ, आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो आप यहाँ उज्जयी प्राणायाम सबको करा सकते हैं, ठीक है, जिनको भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए अच्छा है। जैसे किसी को लगता है लाइक मैं खाना खाता हूँ मेरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उनके लिए भी अच्छा है। या किसी को लगता है लाइक मैं कितना भी खा रहा हूँ मेरी बॉडी को लग नहीं रहा, उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। जैसे कई सारे लोग देखेंगे आपको सिंगल बॉडी, लेकिन उनकी डाइट मोटे लोगों से भी बहुत अच्छी होती है। लाइक मोटे लोग बेचारे 2 रोटी खा रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं लाइक हम तो हवा से भी फूल रहे हैं, है ना। और पतले लोग बेचारे 4 या 6 रोटी भी खा रहे हो या अच्छी से डाइट भी ले रहे हो, तब भी बेचारे फूलते ही जा रहे हैं। पतले लोग तो बेचारे तब भी नहीं फूल रहे हैं, कम खाने ज्यादा खाने के बाद भी। तो क्यों? आपकी बॉडी उसको ज्यादा सिक्योर कर। तो आप इस प्रकार के अभ्यास करोगे तो आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को बैलेंस कर देगा। तो जो आपकी बॉडी है वो बैलेंस हो जाएगी। एक्चुअली जब आपकी बॉडी ज्यादा सिक्रेशन हार्मोन कर रही है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, तो आप पतले ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके अलावा आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, तो मोटे वाले लोगों को भी करा सकते हो। आजकल पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम मिल रही है, उनको भी करा सकते हो, ठीक है। अब बहुत ज्यादा एसिडिटी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी करा सकते हो। सिर की गर्मी को कम करने के लिए भी कराया जाता है, और गले के कफ का भी कम करता है। जैसे गले में आपको कफ और हल्का ऐसा लगता है लाइक कफ आ रहा है बार बार, इस प्रकार की प्रॉब्लम, तो उसको भी निकालने के लिए बहुत अच्छा है। और शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, लेकिन आपके फायर शरीर की गर्मी को बढ़ाता है, इसलिए बोला मैंने हीटिंग वाले प्राणायाम, ठीक है। मोस्ट ऑफ इससे कई सारी मतलब आप इसे चलते फिरते सभी वक्त कर सकते हो। इट मीन्स आपके ये सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स में वर्क करता है, तो आप इसे मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में करा सकते हो। सिर्फ इन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये हमारा बॉडी डिफॉर्मिटीज में आ जाता है, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी आप इन सभी प्रॉब्लम्स में कराओगे तो अच्छा है, चाहे वो वात प्रॉब्लम हो, चाहे वो कफ प्रॉब्लम हो, चाहे वो पित्त प्रॉब्लम हो, ओके, उन सभी के लिए अच्छा है। क्लियर है? अभी किसी को कोई डाउट है उज्जयी प्राणायाम? अब देखो जिनको प्रॉब्लम हो थायराइड या इस तरह की, देखो 2-3 रिपीटेशन नहीं, एटलीस्ट 5 to 10 रिपीटेशन आप कराइए, क्लियर, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ओके। अब जैसे गले में सूजन आना, यहाँ देखने को मिलता है टॉन्सिल्स वगैरह प्रॉब्लम हो जाना, आवाज में भी आपकी खराश है या इस प्रकार की प्रॉब्लम है, उन सब में भी बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया? तो ये करेगा हीट जनरेटिंग, ठीक है। अब जैसे हीट जनरेटिंग है, अब आप इसे हाई बीपी से रिलेट करो तो बताओ करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते? आप कुंभक मत कराओ ना, उन्हें सिंपल कराओ और रिलैक्स करा दो, उन्हें भी कराओ। ऐसा हीट जनरेटिंग नहीं लाइक सूर्य भेदी बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि उसमें सूर्य नाम जुड़ गया, आप समझ लो उसका काम ऑटोमेटिकली लाइक फायर हो गया। ये भी हीटिंग प्रोसेस में आता है, लेकिन इतना हीट जनरेट नहीं करता कि आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो। तो जब भी इस प्रकार की बात की जाएगी, लाइक हार्ट पेशेंट को करा सकते हैं, लाइक हाई बीपी वालों को करा सकते हैं, आप करा सकते हो। होल्डिंग मत कराओ बहुत ज्यादा, सिंपल इनहेल कराने का ट्राई करो और एक्सेल करा दो, लाइक सिंपल वे में स्टार्ट कराओ। जब भी आपको प्राणायाम डिवाइड करना हो तो अकॉर्डिंग टू पर्सन और डिसीज आप उसे सिंपल वे में डिवाइड कर दो, ठीक है। और फिर धीमे धीमे इंप्रूव करा के आप उन्हें आगे जाके अगर उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है और रिलैक्स है तो कुंभक भी करा दीजिए, कोई इशू नहीं होगा आपको कभी भी, ठीक है। मैम ये कराने के बाद हमें अनुलोम विलोम करा दें एज अ काउंटर तो नो नो भी नो फिर नो, इसकी रिलैक्स? बात जरूरत नहीं है मैम। ओके मैम, सूर्य भेदी के बाद काउंटर में हम कराते हैं अनुलोम, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। क्लियर है? इसको आप ऐसे रेट करो जैसे आपका सूर्य एक्टिव रह गया तो आप हमेशा एक्टिव मोड में रहोगे। अगर आप रिलैक्स भी होना चाहते हो तो रिलैक्स नहीं होते, आपकी बॉडी बहुत फास्ट वर्किंग में ही रहेगी, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ज्यादा लेजीपन नहीं रहेगा आप में। और आप रिलैक्स करना चाहते हो तो रिलैक्सिंग मोड में नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसलिए हम रिलैक्स कराते हैं उस टाइम, उसके बाद बैलेंस छोड़ते हैं। लेकिन उज्जयी प्राणायाम हीटिंग प्रोसेस में आता है, लेकिन बहुत हीटिंग नहीं, लेकिन ये आपके डाइजेशन और सब पे वर्क करता है।
तो इसको इसलिए बताया कि आप चलते फिरते सोते बैठते मतलब दिन भर आप इसे कर सकते हो, इसके बहुत बेनिफिट है। मोस्ट ऑफ सभी प्रकार के रोगों में इसे मेंशन किया जाता है कि आप करा सकते हैं। ठीक है, विदाउट कुंभक कराइए अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम, क्लियर अनुजय प्राणायाम सभी को? चलिए नेक्स्ट हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो अनुलोम विलोम के बाद आप भस्त्रिका भी करा सकते हो। अब या नाड़ी शोधन के बाद इट मींस, तो भस्त्रिका प्राणायाम फोर्सफुली इनहेल एंड फोर्सफुली एक्सहेल। कपालभाति सीखा ना आपने, एक्सहेल ओनली, तो हम उसमें क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि एक्सहेलेशन अच्छा हो। अब यहाँ हमें फोकस करना है कि इनहेल और एक्सहेल अच्छा हो। तो मैं सिखाने के बेसिस से बताती हूँ आपको, कि डायरेक्ट बता दूं कि प्राणायाम कैसे होता है, ये बताइए। सिखाने के बेसिस पे बताऊं कि आप कैसे सिखाओगे, और ये बता दो लाइक कि कैसे करते हैं, सब कराते हैं वैसा करा दो, एक सिंपल फॉर्म। ठीक है, तो दो तीन तरीके से आप बता सकते हैं। हाँ ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम सिंपली पहले आप जब सिखाना हो किसी को, तो आपने क्या लाइक किसी जैसे किसी पेशेंट की रिकवरी हो या बॉडी बहुत वीक हो, तो आप देखो उसे बहुत फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल कराओगे, वो नहीं कर पाएगा, है ना। अब किसी को दिक्कत सिखाना हो तो पहले आप उसे डीप इनहेल और एक्सहेल सिखाओ, उसमें रिपीटेशन बढ़ा दो कि थोड़ा जल्दी करो। इसे ट्राई करो, सिंपल है ना, कि आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है तो सिंपल ये ब्रीदिंग, लेकिन सिखाने के लिए भस्त्रिका सबसे अच्छा है कि आप इसे जोर से इनहेल कर सको और जोर से एक्सहेल करो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों चीजों में, बस ये कि हम पहले सिखाते कहाँ से, बेसिक से शुरू करो। ये भी नहीं हो रहा तो अनुलोम विलोम इसलिए ही कराया है ना, ताकि आप ठीक हो। अगर नोशल नहीं भी ओपन हो रहे हो तो अनुलोम विलोम का रिपीटेशन और कराइए, सूर्य भेदी करा के देखिए, उसके बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, अब ये सिंपल किया आपने, नहीं हुआ, इसमें आपकी थोड़ा सा नोशल ओपन हो जाएंगे अगर किसी को ब्लॉकेज है या घबराहट होती है। जब इसमें इंप्रूवमेंट हो जाए तो आप चेंज कराइए कि और जोर से लेना और छोड़ना सिखाइए, और उसमें भी आप सिर्फ 5 to 10 रिपीटेशन बोलिए। अब लोहार की धौकनी से कंपेयर करते हैं ना इसे, तो आपको लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है, तो उसकी रिपीटेशन और फास्ट कर दी, उसे ट्राई कीजिए। ठीक, अब इसे हम करेंगे सिंपल विदाउट हैंड। तो हमें क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ लोगों का लाइक ये मूवमेंट होता है, तो आपको ये मूवमेंट नहीं करना है, जरूरी नहीं आप ये मूवमेंट करो, चेस्ट मूवमेंट नहीं, हल्का सा मूवमेंट होता है क्योंकि लंग्स एक्सपेंड होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब भी आप इनहेल करोगे लंग एक्सपेंड होंगे, ये नॉर्मल मूवमेंट होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं आप ये बहुत ज्यादा मूव करो, सिंपल आप करो तो अभी ये हो जाएगा। ओके, तो आप इसमें फोकस कर सकते हो स्टमक पे, क्योंकि जब भी आपका लंग्स एक्सपेंड होता है, जब ब्रीदिंग आपको मैम ने समझाई होगी, नहीं होगी तो मैं एक शॉर्ट एग्जांपल अभी आपको इसके बाद बता दूंगी। तो इनहेल करते हैं, लंग्स एक्सपेंड होता है तो डायफ्राम पे जोर पड़ता है ना, तो आपका बेली आउट होता है कॉमन। ठीक, तो वही आप स्टमक को देखोगे, अब नॉर्मल आपका ब्रीदिंग फास्ट भी है, चेस्ट मूवमेंट भी दिख रहा है, लेकिन आपका डायफ्राम मूवमेंट भी हो रहा है। ठीक है, अब इसे हम आईज क्लोज करके करेंगे। अभी हम विदाउट हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, ये आपका दो बेसिक प्रॉब्लम है, अगर किसी को ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम हो तो उन्हें मत कराइए। ठीक है, हैंड वाला इसके बाद सिखाइए। अभी ये दो क्लियर है, सिंपल वन सेकेंड वन। ठीक है, अभी हम सिंपल ट्राई करेंगे, 5 राउंड्स स्टार्ट कीजिएगा। रिलैक्स, अब इसको फील कीजिए, तो आपको लगेगा लाइक सिर से पांव तक वाइब्रेशन या रिलैक्स। ठीक है, हर प्राणायाम को फील करने से, बॉडी में सेंसेशन फील करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भले आप कम देर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हैंड्स के साथ। क्लियर हुआ? तो जिनको लाइक हैंड और शोल्डर प्रॉब्लम है उनको भी आप करा सकते हो इजीली, मूवमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल इनहेल और एक्सहेल ट्राई कराएं। अब हैंड के साथ, तो जब आप इनहेल करोगे तो देखो हाथ ऊपर, तो आपका देखो लंग्स एक्सपेंड होगा अगेन, तो पूरा हाथ ऊपर करो सीधा और पाम खुले रहेंगे। ठीक, एक्सहेल, तो देखो आपने किसी चीज को लॉक किया, जब आप दबाओगे तो जितनी भी आपकी गैसेस भरी जिनको हमें बाहर निकालना होता है वो निकलती नहीं अगर अच्छे से, तो वो भी आपकी लॉक हो रही है, तो यहाँ आपका लंग्स प्रेशर पड़ रहा है, आप स्क्वीज कर रहे हो तो अच्छे से एक्सहेल कर पाओगे। ठीक है, तो इनहेल,
नहीं, कंटिन्यू, वेरी गुड, एटलीस्ट आप फील कर सको एनर्जी। आइज क्लोज रखिए। यस, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, यस। यस, नाउ क्लोज योर आइज। जब आप देखो, नॉर्मली 5 to 10 राउंड से स्टार्टिंग कर सकते हो और आप इसे बढ़ा सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक आपने 10 राउंड ही करने, 20 राउंड के अकॉर्डिंग आप छोड़ दो फिर बॉडी पे। जब बहुत अच्छी कैपेसिटी हो जाए तो आप तब तक कीजिए, अब तक आपको अच्छा लग रहा है। रिलैक्स कीजिए और वापस रिपीट कीजिए, अगेन रिलैक्स कीजिए और वापस रिपीट कीजिए। थर्ड टाइम में जब आप फील कर रहे होगे ना, उसके बाद आपका माइंड लाइक ऐसा होगा, लाइक आपको बोलने की इच्छा नहीं होगी, आपका मन शांत, आपकी बॉडी में सेंसेशन और बहुत रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में मे बी शोल्डर पेन फील होता है कई लोगों को, क्योंकि आदत नहीं है अब इस प्रकार की। तो धीमे धीमे करके स्टार्ट करोगे तो ऐसा प्रेशर नहीं है। ठीक है। अब इसके बेनिफिट बात करते हैं। क्लियर हो गया तीनों टाइप से आपको कैसे कर सकते हो भस्त्रिका प्राणायाम? सिंपल। अब भस्त्रिका प्राणायाम के देखो, आपने क्या किया, फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल। तो आपका देखो कौन सा ट्रैक क्लियर हो रहा है? नोस्ट्रल वाला। ठीक है। तो ये आपके यहाँ जो कफ वगैरह प्रॉब्लम रहती है आपको गले से लेकर नाक तक, उसके लिए बहुत अच्छा है। इवन लंग्स में भी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके लंग्स खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, अच्छे से ओपन हो रहे हैं, तो वहां का भी जो म्यूकस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, निकल जाएगा क्लियर। ठीक है। अब गले की गर्मी को नाश करता है, ऐसा बोलते हैं, कंठ की गर्मी का नाश करता है। गले में कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है तो जलन और इस प्रकार के आगे आके प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है। कभी की छाले हो जाते हैं, यहाँ पार्ट फूल जाता है, पेन रहने लगता है, आपको रेडनेस फील होगी इस प्रकार, तो उसकी गर्मी यानी कि शांत करता है। ये हमारे गर्मी के सिंबल्स होते हैं। ठीक है। तो वो आपके यहाँ कम हो जाएंगे इस प्राणायाम से। ठीक है। लेकिन शरीर की अग्नि बढ़ेगी, मैंने बताया था ये फायर है, क्या करता है? फायर इंक्रीज करता है। ठीक है। तो फायर बढ़ाएगा। कुंडली जागरण में भी फायदेमंद है। ठीक है। अवेकनिंग ऑफ योर कुंडली। ओके, क्लियर है? तो कुंडली जो हमारे, आपको बताया होगा मैम ने, अगर नहीं बताया तो वो आगे एक्सप्लेन कर देंगी। ठीक है। कुंडली अवेकनिंग में भी बहुत अच्छा है। और अब देखो, इसको जब करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा लगेगा लाइक रिलैक्स, क्योंकि देखो अग्नि बढ़ा रहा है लेकिन कफ का नाश कर रहा है। इवन अब देखो, वात पित्त कफ तीनों में बेनिफिशियल है। जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं वात की वजह से, आपके बॉडी में जैसे वायु का विकार बढ़ रहा हो ना, तो आप देखना लाइक स्वेलिंग आना, आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होना, जॉइंट्स पेन होना, इवन नेक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब भी सिम्टम्स कहीं ना कहीं वात के डिस्टर्बेंस का ही रीजन होते हैं। ठीक है। वायु विकार होना, एसिडिटी होना, जलन ज्यादा होना, ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब भी आप समझ लीजिए ठीक हो जाता है। अब कफ को तो ये मेल्ट कर ही रहा है निकालने के लिए, उसको भी बैलेंस कर रहा है। फायर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अग्नि तो इसका काम ही है फायर बढ़ाने का, तो ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। ठीक है। तो ये आपके इन सभी चीजों के लिए अच्छा है। और ये भी बोलते हैं कि ब्रह्म नाड़ी के मुख पर जो कफ होता है उसको भी नाश कर देता है और तीनों ग्रंथियों का भी भेदन करता है। ठीक है। क्लियर? अब देखो सिंपल फॉर्म में बाकी जो फायदे हैं, देखो जितना भी म्यूकस है आपको, देखो स्टार्टिंग में किसी को अस्थमा ब्रोंकाइटिस आप बहुत फोर्सफुली नहीं करा पाओगे, तो मैंने बताया था आप अनुलोम विलोम स्टार्ट कराओ, सूर्य वेदी कराओ, उसके बाद आप इस तरह के अभ्यास कराओ, सिंपल इसे ट्राई करो निकालने का। ठीक है। फिर धीमे धीमे रिपीटेशन से आपको बहुत फास्ट करना आ जाएगा, तो आप वो म्यूकस मेल्ट होगा तो वो निकल जाएगा, अंदर जो जमा हुआ कफ है। स्टार्टिंग में तो कफ आए तो स्पिट करने जाना, आपको निकालना है। ठीक है। अंदर का जमा हुआ कफ निकलने लगेगा, लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव हो जाती है बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग कैपेसिटी इट्स मीन, क्योंकि आपके जो है ना यहाँ पे जो जितना भी कफ म्यूकस जमा है वो क्लीन हो जाएगा, कफ की यहाँ गले की गर्मी शांत हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा, आप सेंसेशन यहाँ तक फील कर पाओगे। ठीक है। तो आपको इसमें जितने भी कफ वाले प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगे, डाइजेशन वाले इश्यूज हैं वो, उनमें भी रिलीफ मिलेगा, स्किन एलर्जीज में भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन पे वर्क करता है। ठीक है। तो बहुत सारी स्किन एलर्जीज के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन वर्क करता है, जो आपके ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको निकाल कर टॉक्सिन्स क्लियर कर देता है। तो ऐसे समझ लीजिए आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। ठीक है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है। क्लियर? साइनोसाइटिस का, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। अब माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए, तो देखो माइग्रेन में थोड़े सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, 2-3 तरह के सिम्टम्स रीजन होते हैं कई बार, लेकिन बेसिकली अगर साइनोसाइटिस, इथेमॉइड बोन इफेक्टेड हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूअस कफ बना रहता है, तो आपको अगर माइग्रेन इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए आपका सूर्य वेदी भी अच्छा है,
और भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। क्लियर? ठीक है। हाँ, अभी बताइए किसी को डाउट है भस्त्रिका प्राणायाम से रिलेटेड? ठीक है, तो आप इसके 2 से 3 सेट कितनी बार कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप रिपीटेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा सूर्यभेदी, उज्जयी और भस्त्रिका ये हमारे तीनों हीटिंग थे। ठीक है, अब सिंपली सूर्यभेदी का अपोजिट क्या हुआ? चंद्रभेदी। ठीक, तो चंद्र का काम क्या होता है? ठंडक पहुंचाना, शीतलता पहुंचाना। ठीक, तो अपोजिट करेंगे आप। तो पहले आपने सूर्यभेदी में राइट से इनहेल किया था, अब आपको लेफ्ट से इनहेल करना। ठीक है, आप क्या करेंगे? लेफ्ट से इनहेल करेंगे एंड राइट से एक्सेल। हाँ अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम के कुंभक कब लगाएंगे? जब प्राणायाम कंप्लीट कर लो उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, मेंशन रह गया था कुंभक आपका भस्त्रिका प्राणायाम जब आप कंप्लीट कर लो उसके बाद आप कुंभक लगा सकते हैं। ठीक है, अब चंद्रवेदी, तो चंद्रवेदी से स्टार्ट करिएगा। अगर किसी को कफ कोल्ड है ऑलरेडी वो नहीं करेंगे, लेकिन जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, लाइक देखो गर्मी की वजह से भी कई लोगों को सिर दर्द रहना स्टार्ट होता है। ठीक है, सुबह उठ के अगर सूरज देख के सिर दर्द होता है, इट्स मीन्स ये भी माइग्रेन के सिम्टम है, लेकिन वो गर्मी की वजह से ज्यादा इफेक्टेड होता है। ठीक है, अब शरीर में गर्मी है तो छाले ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा करके किसी को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उनके लिए चंद्रवेदी अच्छा है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ठंडक पहुंचा रहा है ना। तो चंद्रवेदी प्राणायाम जिनके शरीर में गर्मी बढ़ रही हो, हाई बीपी, जब प्रेशर बहुत बढ़ रहा हो, सिर पे प्रेशर फील हो रहा हो, यहाँ बेचैनी होती, घबराहट, उनके लिए चंद्रवेदी प्राणायाम रेगुलर कराना चाहिए। ठीक है, पेटों में जलन, यहाँ एकदम एसिड बर्निंग और ऐसा लगता है लाइक जलन हो रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मुंह में छाले हो रहे हैं, अल्सर, माउथ प्रॉब्लम जैसे देखने को मिल रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्लियर? हाथ पैर बहुत गर्म रहते हैं, ऐसा लगता है लाइक बहुत जलन जैसी फील होती है बॉडी में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है फॉर रिलैक्स। मैम नोज ब्लीडिंग अगर होती हो बार बार तो उसके लिए अच्छा है ये, नोज ब्लीडिंग के क्या लिए? मैम? अगर नोज ब्लीडिंग बार बार होती हो तो? रोज ब्लीडिंग, यस, उसके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चंद्रवेदी प्राणायाम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, आप ब्रीदिंग होल्ड कर सकते हो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन एक्सेल विद द राइट। अगेन इनहेल विद द लेफ्ट, होल्ड, एक्सेल विद द राइट। एंड अगर आपको कुंभक लगाना है तो आपने होल्डिंग किया, लेकिन आपको बंद भी लगाना है तो आप इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, चिन लॉक कीजिए, ऊपर आइए, एक्सेल। क्लियर? चलिए देखो मैंने जो भी बताया अभी मैं वापस पूछने वाली हूँ, तो सबको बेनिफिट बताने हैं वापस। अब तो देखो याद करा दिया ना मैंने एटलीस्ट, तो आप रिलेट करके कुछ ना कुछ बेनिफिट बता सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको बार बार ये खोलने की जरूरत पड़े। और अगेन वन रूल, जब आप चंद्रवेदी करते हो तो इसके बाद भी आपको अनुलोम विलोम कराना है। ठीक है, चले मैं जिस जिससे पूछूं उसको मेंशन करना है फर्स्ट। ठीक है, जिनके कैमरे ऑफ है उनका नाम पहले ले लूं क्या? ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। चलो लीना जी आप बताएंगे, जिनकी कैमरे ऑफ है अगर वो क्लास में प्रेजेंट है तो हैंड रेज कर दीजिए फॉर डिस्कशन। अगर कोई डाउट है तो अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ लीना जी आप बताएंगे उज्जयी प्राणायाम के बारे में। ठीक है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो देखो लीना मैम बताएंगे आपको। ओके, इट्स ओके मैम, इट्स ओके। अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिएगा बाकी सभी लोग। ठीक है, लीना जी उज्जयी प्राणायाम देखो सबको आ गया ना, तो आपस में भी आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर किसी को लगता है लाइक रिवीजन करना है तो आप लीना जी से पूछ सकते हैं उज्जयी प्राणायाम के बारे में। मतलब सबको सब कुछ आता है, मैं ही पूछूंगी यानी कि। ठीक है लीना जी, उज्जयी प्राणायाम क्लियर हुआ? यू नो अबाउट द उज्जयी प्राणायाम? हाँ उज्जयी लाइक ओके। तो इसमें एक्सेल आखिर में हम लेफ्ट नोस्ट्रल से करते हैं, क्यों? I just can't speak English.
Okay. When you completed the Ujjayi Pranayam with the Kumbhak and lock, when you just lift your chin and exhale with the left nostril. So why we are doing the left nostril exhalation? No one is asking me ना, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा. अच्छा, नाज मैम आपको पता है? इट्स ओके Yes, मैंने ma'am. इसलिए बोला ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो, आप लोग डिस्कशन करो, ये आपको heating पता होना चाहिए प्राणायाम ऐसे हम है. क्यों कर. यस मैम आपको ये पता है इस हीटिंग बारे में. प्राणायाम है. यस, ये हीटिंग प्राणायाम है, इसलिए हम लोग उसको लेफ्ट से एक्सेल करके उसको हम रिलैक्स करते हैं. लीना मैम, you know, the point is clear. Why we are doing the left exhalation? Because we are doing to improving our heating. So when we are exhale with the left nostril, it means the cooling. We are just down the cooling process and improving the heating. That's why we are just exhale with the left. Okay? Clear? Next. Anusha ji, Bhastrika Pranayam. I was driving, so I listened, but I was not able to focus much. It's okay. You know about the Bhastrika Pranayam? So I listened to you. I try to focus on that. Yeah. Okay, we just revision. We are just revise Yeah. here. If you are not know about, we are just repeat again. Okay. Yeah. Yeah. Okay. So when we are doing the Bhastrika Pranayam, it means forcefully inhale and exhale. Okay, with the nostril. Okay. So when we are doing the Yeah. inhale forcefully and exhale forcefully, it gives the pressure on your lungs and your mucus is melt and then it comes out. So it means if you have a coughing issues like the bronchitis, pneumonia, sinusitis, when your lungs is blocked by the cough, so you're not breathing properly. It's just like the like pressing on your chest. So the whistle sound is clearly hearing with the people have suffering from the asthma. When people are suffering from the asthma, you clearly sound whistling sound, sing properly with the chest, like this kind of sound you are hearing with the chest because your mucus is block your pipe. So it's really good for the helping you to remove your mucus. Okay, so if you have a sinusitis, pneumonia, bronchitis, so it's really good for these kind of issues. And it's a heating process, it's improve your heating, so it's really good for the improving your heating, melting your mucus, and good for the digestion also, and good for the skin allergies, good for the blood circulatory function. Okay. Okay, तो नेक्स्ट पूनम मैम ने हैंड रेज किया. चलो भस्त्रिका प्राणायाम कौन करके दिखाएगा? प्रियंका मैम, कैन यू शो मी हाउ टू डू? सॉरी प्रियंका मैम, आप दिखा सकते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. In this Bhastrika Pranayam, we have to do forceful inhalation and exhalation. So raise hand, like while inhalation. Okay, one more So thing. it is good if you want to start your day with Bhastrika. So it will be very good for you. Your full day will be with energy, full of energy. Thank you, Yeah, ma'am. nice. That is also included in this point. Thank you. Okay, when you are doing this one, we are not doing this one. Okay, you just raise your hand properly, because when you lift your hands, your lungs is properly extended. Okay, so it means when you lift your hand, is raise your hand like this, your lungs is expanded. When you are inhale properly, so you breathe properly and deep inhalation, so oxygen intake is improving. Okay. Okay, तो ma'am. जैसे Thank आप you. हैंड जितने भी आपके मूवमेंट होते होंगे, आप आसन भी करते हो तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने हैंड मूवमेंट किया, आपको इनहेल करने को बोलते हैं. क्यों? ताकि आप Okay. अच्छे से इनहेल कर सको और ऑक्सीजन इनटेक बढ़ा सको. Okay. Earlier I was doing like without hand movement. Then I learned this. So I thought that it is like indication of inhalation, exhalation, inhalation, No, exhalation. you can do it properly. Yeah. Okay, Yeah. ma'am. Thank you, ma'am.
Ma'am, can Yeah. kids do Yes, Poonam ma'am. Can kids do Bhastrika? Smaller Yes, kids, definitely. 7 years, 9 years old. Yeah, but in the proper guidance. Okay. So first you will teach Anulom Vilom and then try to deep breathe in and deep breathe out. So they are definitely perform. It's not about like doing this forcefully. You can start with this. So they are definitely doing. Okay. So that's why I divided 3 types. First the simple one, second the little bit harder, and third one is the with the hands. Okay. So you can teach your child also when you are starting like, so they are following you, or they can easily, because the normal breathing is just, you can improve little bit breathing faster, like okay. And then if they are doing this simple, the simplest one, then they are doing the next step, like the second one also. तो ये भी अच्छा है, आप बच्चों को भी करा सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका म्यूकस, बच्चों को देखो कफ कोल्ड जल्दी होता है, तो बहुत अच्छा है, आप आराम से करा सकते हो, और सिंपल वे में कराइए, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज अनुलोम विलोम भी आप करा सकते हो, सूर्य भेदी करा सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट किसी का कोई डाउट है? नहीं, आप लोगों के तो कोई डाउट ही नहीं, आई थिंक मेरे ही सारे डाउट है। अच्छा, Madam, यस, Bhastrika, 3 types are there, right? या नहीं, we can do the 3 types of Bhastrika. The Bhastrika is just simply one, inhale forcefully and exhale forcefully. Okay. So we are doing without hands and we are doing with the hands also, just like this. Okay. Okay. One more thing, points I am adding here because I notice the benefits of the Bhastrika. So one is like when we have, like the females have a cyst issue in the breast. Okay. So it's also decreasing. Okay. तो मोस्ट ऑफ फीमेल्स के साथ क्या होता है, लाइक चेंजेस आपने देखे होंगे होते हैं, तो सिस्ट हो जाती हैं नॉर्मली, ठीक है। लिम्फ नोड्स भी आपने देखा होगा यहाँ स्वेल्ड हो जाते हैं अगर पेन है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको चेस्ट में कहीं और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और नॉर्मली फीमेल्स के साथ होता है, उनको सिस्ट होने लगती है, ठीक है। तो आजकल हम लोग बहुत जल्दी टेंशन करते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको इस प्रकार की कोई सिस्ट वगैरह है और नॉर्मली आप इस प्रकार के प्राणायाम करते हो लाइक भस्त्रिका, तो आपको इस प्रॉब्लम से भी रिलीफ मिल जाएगा। होने लग जाती है तो फिर जहाँ जो दीदी को दे रखी है वाली। ओके, तो अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये भस्त्रिका प्राणायाम करा सकते हैं। तो मैंने मेंशन किया था ना, ये ब्लड सर्कुलेटरी फंक्शन पे वर्क करता है। तो जैसे आपको सिस्ट हो रहे हैं, तो आपकी जो टॉक्सिन्स है, यानी कि जो फॉर्म इकट्ठा हो गया गंदा, वो आपके ब्लड के थ्रू, टॉक्सिन्स के थ्रू मतलब निकल जाएगा, ठीक है। वो टॉक्सिन्स को आउट कर देता है। तो सिस्ट वाले प्रॉब्लम्स में भी देखा है, बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है, लाइक चेस्ट में प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, उनके लिए अच्छा है, ठीक है। अब किसको नहीं कराना है? जिनको भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो। कोई भी प्रॉब्लम कब तक नहीं करानी है, बंद तो वैसे भी नहीं कराना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ प्राणायाम में मेंशन ये नहीं कर पाई कि आपको किसको नहीं कराना है, देखो सूर्य वेदी में मेंशन किया था मैंने, है ना, लेकिन चंद्र वेदी में भी मेंशन किया। सिर्फ भस्त्रिका में फोर्सफुली आप प्राणायाम कब तक नहीं करा सकते, जब तक किसी को पर्टिकुलर इशू हो, लाइक अगर हाई बीपी है तो अभी आप सिंपल वाला कराओ, तो नोस्ट्रल ओपन हो जाएंगे अगर उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो आप उन्हें भस्त्रिका सिंपल वे से स्टार्ट कराओ, अनुलोम विलोम कराओ, उनके लिए चंद्र भेदी अच्छा है, क्लियर। अगर किसी को लाइक बहुत ज्यादा नोज ब्लॉक है, तो अनुलोम विलोम अच्छे से कराओ, और फिर ट्राई कराओ सूर्य भेदी, एंड देन आफ्टर दिस यू कैन ट्राई टू द भस्त्रिका, द सिंपल वन। एंड अगर नोस्ट्रल ओपन हो गए और कफ क्लीनिंग हो गई, सबसे पहले कराना कपालभाति, आपको मैम ने मेंशन किया होगा, फर्स्ट वी डू द कपालभाति, ओके। अगर उसमें भी नोस्ट्रल बंद है और नहीं ब्रीदिंग हो रही, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक नोस्ट्रल से भी ट्राई कर सकते हो। कभी कभी नोस्ट्रल ब्लॉक होते हैं और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, है ना, तो आप दोनों तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो आपका जैसे ही नोस्ट्रल ओपन होना स्टार्ट होगा, फिर आप सभी प्रकार के प्राणायाम अच्छे से कर पाओ। उस प्राणायाम को लंबा सेशन में कन्वर्ट कर दो, लाइक 30-40 मिनट, और फिर आपके दोनों नोस्ट्रल ओपन जाएंगे और आराम से आपको पूरे दिन रिलैक्स रहेगा, म्यूकस भी मेल्ट होके निकल जाएगा, तो आपको रात में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और आगे इसकी वजह से जो हेडेक्स होना स्टार्ट होते हैं, ये पॉइंट्स जो पेन होते हैं, इन सब में भी आपको रिलैक्स मिलेगा, क्लियर, ठीक है। हार्ट पेशेंट वालों को नहीं करा सकते फोर्सफुली,
आप डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करा सकते हैं, अनुलोम विलोम करा सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हाई बीपी वालों को भी फोर्सफुली मत कराइए। अब उनका हाई बीपी में एक्चुअली देखो, जब आप डिसीज की बात करने लगते हो तो देखो लाइक नॉर्मल हाई बीपी 120 से रेंज हाई हो रहा है, तो एक 130 ये कॉमन होने लगा है एज के अकॉर्डिंग। जैसे एज बढ़ती है तो नॉर्मली 130 रहने लगता है। लेकिन अगर किसी को उसका प्रेशर है, लाइक 140 होने पर भी प्रेशर फील हो रहा है, लाइक हेड एक और चेस्ट पे प्रेशर आ रहा है, तो आप उन्हें बिल्कुल सिंपल वाली ब्रीदिंग प्रैक्टिस कराइए। उनके लिए दूसरे प्राणायाम होते हैं, हम उन्हें वो कराएं। ठीक है, अगर प्रेशर नहीं है और नॉर्मली आप करा सकते हो तो आप इसके रिपीटेशन करा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि कई लोगों का नॉर्मल बीपी क्या होता है 130 रहता है, एज के अकॉर्डिंग भी हमारा बढ़ने लगता है, लेकिन वो हाई बीपी लेकिन उन्हें प्रेशर फील नहीं होता और ऐसी घबराहट नहीं होती, तो 130 नॉर्मल है। तो ऐसा मत बोलिए कि हाई बीपी है, तो उन्हें भी हम करा सकते हैं। लेकिन अब जैसे ही 150 क्रॉस होता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, 140 150 160 जो ऊपर वाला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको किस प्रोसेस से कराना है। तो सिंपल वन, अनुलोम विलोम, चंद्रवेदी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, जो आप आगे सीखेंगे। तो दीज आर गुड फॉर। ओके, चलिए, अभी कोई डाउट है प्राणायाम से रिलेटेड? ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am. Thank you. गुड डे एवरीवन। Thank you. Namaste. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank मोस्ट you. वेलकम। गुड डे एवरीवन। Thank you.